गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के संचालकों एवं शिक्षकों ने भारतीय संस्कृति में गुरु के महत्व, नैतिक शिक्षा तथा संस्कारों पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने विद्यार्थियों से गुरुजनों के प्रति सम्मान, अनुशासन, परिश्रम और जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। गोल्डन करी पब्लिक स्कूल के संचालक देवेंद्र अजमेरा ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक होता है। गुरु के ज्ञान और संस्कार की विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। ज्ञानशील विद्या मंदिर के संचालक सुनील खामरा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है। गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और समर्पण की सच्ची शिक्षा का आधार है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को अपने गुरु के आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। गायत्री विद्या मंदिर के संचालक विजय पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना नहीं बल्कि अच्छे संस्कार, नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना भी है। गुरु विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताप्ती हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक संजय मगर्धे ने कहा कि गुरु का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है। गुरु अपने ज्ञान, अनुभव और प्रेरणा से विद्यार्थियों को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इंडियन पब्लिक स्कूल के संचालक कपिल पाठक ने कहा कि गुरु पूर्णिमा हमें अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। विद्यार्थियों को गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को जीवन में अनुशासन, संस्कार, ईमानदारी और सतत अध्ययन का संकल्प दिलाया तथा गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर मेरी ओर से सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और एक आज यहाँ पर मैं एक स्कूल का संचालन कर रहा हूँ, यहाँ तक जो मुझे ज्ञान दिया उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ एवं उनको नमन करता हूँ। साथ ही सर्वप्रथम पहला गुरु होता है माता और पिता, उसके बाद फिर उसका द्वितीय गुरु होता है शिक्षक, उसका टीचर, जो उसको ज्ञान एवं उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। और सही शिक्षक वही है वो जो अपने बच्चों को वो ज्ञान दे जिससे कि बच्चा जीवन में पढ़ाई के साथ साथ संस्कारवान बने और आगे बढ़े। जो हमारे टीचर थे जिन्होंने आज जो भी हमको उस समय ज्ञान दिया, वो आज हम उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आज बच्चा इस मोबाइल का ज्यादा उपयोग करता है और कहीं ना कहीं उसमें मोबाइल अच्छी चीज है, मगर जो बच्चे निरंतर मोबाइल का उपयोग करते हैं कहीं ना कहीं उससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान है, सारी अच्छी चीजें भी हैं, कुछ उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बच्चों के लिए हानिकारक भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरु तो अपनी पूरी ताकत लगाता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा संस्कारवान बने और आगे बढ़े और देश की सेवा करे। ऐसा हमारे स्कूल में जब स्टाफ के साथ हमारी मीटिंग होती है तो लगभग यही बात होती है कि हम हर बच्चे को ज्ञानवान, संस्कारवान बनाए। धन्यवाद। आपने सही कहा कि इस तरह का एक नैरेटिव समाज में बना रहे हैं कि विद्यालय में लूटपाट होती है, लेकिन वास्तविकता धरातल पे अगर देखें तो ऐसा नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ कि किसी एक पेरेंट्स की शिकायत पर या किसी एक स्कूल में किसी घटना को लेकर आप सारे स्कूलों पे आप माइंडसेट नहीं कर सकते। आज वर्तमान में मंडी में लगभग 80-90 स्कूल हैं और सारे स्कूलों में स्थिति ऐसी है कि कई बार टीचर्स की सैलरी देना भी मुश्किल हो जाता है। और वर्तमान में अगर आप देखें तो सभी स्कूल इस बात का प्रयास करते हैं कि कम फीस में और अच्छे माहौल में बच्चों को बेहतर ढंग से शिक्षा दी सके। हम खुद स्कूल संचालक के तौर पे जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं और उनके साथ व्यवहार भी। आज कई चीज़ों को नैरेटिव बनाया जाता है, सपोज करो ड्रेस को लेके। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज नॉर्मल मार्केट में यूनिफॉर्म या ड्रेस की सिलाई 700 से 800 रुपये है और वही यूनिफॉर्म कपड़े के साथ 700 से 800 रुपये में बच्चों को मिल जाती है। तो आप इसको लूटमार कैसे कहेंगे? सेकेंडरी बात है, अगर बुक्स की बात है तो बुक्स में भी वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है वो उन्हीं बुक्स को चलाया जाता है।
अब कई बार चीजें ये हो जाती हैं कि विद्यालय बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए बुक्स में कुछ अपनी तरफ से बेहतर जोड़ने की कोशिश करता है। उसका कुल मिला के ये होता है संदेश कि बच्चों को बेहतर शिक्षा जाए, न कि कोई लूटमार की जाए। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों सहित छात्र छात्राओं को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि हम विदित है कि स्कूल शैक्षणिक संस्थाएं जो है, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात करता है, और विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी शिक्षकों के पास में वो सारे अधिकार हो उसके विकास करने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि जैसे मान लो आज एक बड़ी समाज में ये देखा गया या सोचने में आता है कि विद्यार्थियों से यदि ये थोड़ा सा जैसे कोई अपन कहें कि काम करवाना है या एक जागरूकता टाइप से हम करें, तो उनको करवाने के लिए जैसे मान लो यदि साफ सफाई करवा ले, तो ये संदेश जाता है कि विद्यार्थियों से जो है साफ सफाई करवाया जा रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, जबकि उनमें ये सब काम करने से समाज में सेवा भाव की जागृति होती है, और साथ ही जो है उनके कौशल का भी विकास होता है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं को कम से कम ये पालकगण भी जो है थोड़ा सा सहयोग करें, और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास को लेके जिस तरह से वो जितनी चिंता करते हैं, उससे मैं समझता हूँ 10 गुना ज्यादा चिंता और फिक्र जो है शिक्षक शिक्षाएं करते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं अपने गुरुओं को सत सत नमन करता हूं। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार सब देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि पहले की परंपरा में पेरेंट्स या पालक आते थे तो अपने शिक्षक से कहते थे कि ये बच्चे आपके हवाले हैं, आप जैसे चाहे उनको संस्कार दें, लेकिन इन्हें संस्कार मिलना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि कहीं ना कहीं कानून और पालक भी ये चाहते हैं कि नहीं, आप संस्कार भी दें, सब कुछ करें, लेकिन कुछ दंड का प्रावधान या दंड ना दें तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।